हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग। आप सबको एग्ज़ाम में आता है आर्टिकल लिखने के लिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखें। आर्टिकल मतलब होता है लेख। जो हम कोई लेख लिखते हैं, जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में जो कोई एक लेख आर्टिकल पढ़ते हैं, वो आर्टिकल राइटिंग। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? टाइटल या हेडिंग। वो कैसी होना चाहिए? बिल्कुल आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब एक निगाह में ही व्यक्ति को दिख जाए कि क्या उसकी हेडिंग है। इस प्रकार से हमें उसका टाइटल या हेडिंग डालना पड़ता है। उसके बाद बाय नेम ऑफ राइटर, मतलब बाय करके हमें राइटर का नाम लिखना होता है। हम उसको बीच में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। ओके, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। उसके बाद आता है कंटेंट, उसके बाद आता है ग्रामर, और 5th नंबर पे आता है वर्किंग स्टाइल और राइटिंग स्टाइल। कंटेंट में हमें पूरा जो भी जिस टॉपिक पे हमारा जो आर्टिकल है वो लिखना रहता है। ग्रामर में हमें बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना है, स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना है, वो हमें इसमें देखना पड़ता है। और वर्किंग स्टाइल मीन्स राइटिंग स्टाइल में हमें क्या करना है, जो उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम कोई कोटेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस प्रकार से लिखना है, वो हमारा बहुत एक अट्रैक्टिव आर्टिकल लगता है। जैसे जब हम कोई कोटेशन, जैसे महात्मा गांधी, बाय महात्मा गांधी और विवेकानंद ने ये कहा है, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं तो हमारा आर्टिकल बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वी शुड राइट इन 3 और 4 पैराग्राफ्स। आर्टिकल्स को हम कितने 3 या 4 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जो पहला पैराग्राफ होता है वो होता है कंटेंट। इसके अंदर क्या आता है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन। जिस भी टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन, अगर हम किसी उससे रिलेटेड लिख रहे हैं जिसमें हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो पूरी सब चीज़ कंटेंट में आती है। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ टॉपिक। इसमें हमें जो टॉपिक के जिस टॉपिक पे हमने लिखा है उन पॉइंट्स को जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग हैं उनको इसके अंदर हमें एनालाइज करना रहता है। जैसे इसके अंदर अगर हमने कोई आर्टिकल इन्वायरमेंट पे लिखा है तो कंटेंट में हमने इन्वायरमेंट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद एनालिसिस करेंगे अगर हम इन्वायरमेंट का, तो हम उसके अंदर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट वगैरह जो भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सब इसके अंदर हम बताएंगे। और इसी के अंदर पैराग्राफ 2 में एनालिसिस करने के लिए उसके कॉजेज़ भी बता सकते हैं। अगर हमने इन्वायरमेंट पे लिखा है तो उसके टॉपिक के कॉजेज़ बताना है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी हम सब किस में बताएंगे? एनालिसिस ऑफ टॉपिक में। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं। और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है टॉपिक से, वो भी हम एनालिसिस ऑफ टॉपिक में ही लिखेंगे। फिर आता है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस में क्या होता है? वो चीज़ें जो फ्यूचर में हो सकती हैं किसी चीज़ की वजह से, ऐसा सब बताने के लिए। जैसे कोई कुछ भी इफ़ेक्ट हो सकता है उसका सोशल लाइफ में और साइकोलॉजिकल लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सब हम किस में लिखेंगे? इम्प्लीकेशंस में। और सबसे लास्ट में हमारा आता है कंक्लूज़न, मतलब जो हमारा आर्टिकल है उसको हम कंक्लूडिंग पैरा करके पूरा ख़त्म कर देंगे। इसमें हम कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। मतलब जो कंक्लूज़न है इसके अंदर हमको जो भी इन्फॉर्मेशंस देनी है वो हम इन 2 पैराग्राफ में देंगे। और इम्प्लीकेशंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लिखने को तो आप फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को मिलाकर भी इसको लिख सकते हैं। और कंक्लूज़न में क्या है? हमें इसमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देना है और ना ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम बताना है। सिर्फ इसके अंदर हमें सॉल्यूशंस देना है, सजेशंस देना है और आई होप ऐसा करके इसको हमें एंड करना है। उसके बाद देयर आर सम टिप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कुछ टिप्स होते हैं आर्टिकल अच्छे आर्टिकल लिखने के लिए। जो कुछ टिप्स होते हैं उसके अंदर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप वो राइटिंग स्टाइल में कि आपको अपने जो टॉपिक से रिलेटेड अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, अपने थॉट्स लिख सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, है ना। और इसके बाद में हमारा आता है
ऑर्गेनाइज आइडियाज़ इन सीक्वेंस, मतलब जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, वो सब सीक्वेंस में होना चाहिए, बिल्कुल एक के बाद एक आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन हमने पहले लिख दी, फिर नीचे दूसरी कुछ और लिख दिया, फिर ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड हमने नीचे एक और लाइन लिख दी, तो ये हमारा सीक्वेंस में नहीं होगा, ये सब लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इसको हमें मतलब बिल्कुल एक ऑर्डर में, एक क्रम में लिखना है। फिर आता है हमारा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। इसके अंदर क्या होगा कि अगर ग्रामर आपकी एक्यूरेट है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। इसमें हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना है, और पूरा आर्टिकल एक दूसरी लाइन से जुड़ा होना चाहिए, मतलब हमने जो ऊपर लाइन लिखी है उसके बाद ही हमें नीचे वाली लाइन लिखना है। सोच सोच कर अगर हम लिखते हैं तो हमारे से लाइन में गलती हो जाती है, इसलिए पहले से ही दिमाग में इस बात को ले आना चाहिए कि हमें किस लाइन के बाद क्या लिखना है, वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में आता है। अब हाउ टू मेक आर्टिकल इम्प्रेसिव। अब कोई आर्टिकल है, उसको कितना हम कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज एकदम सिंपल होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी हार्ड या लॉन्ग वर्ड्स नहीं लिखना चाहिए। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर को उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है। हम अगर, वैसे तो कोई एग्ज़ामिनर है वो, उसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए लैंग्वेज हमारी क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। फिर सेंटेंस स्मॉल सेंटेंस होना चाहिए, कभी भी लॉन्ग सेंटेंस इसके अंदर नहीं लिखना चाहिए। फिर नीट एंड क्लीन, जो हमने आर्टिकल लिखा है उसे बिल्कुल नीट और क्लीन लिखना है। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया, फिर वो कुछ गलत लग गया तो हमने ओवर राइटिंग कर दी। ओवर राइटिंग इसमें बिल्कुल नहीं करना है, हो सके तो बिल्कुल कुछ भी काटा पीटी नहीं करना है, बिल्कुल जितना क्लियरली हम लिख सकते हैं उतना नीट और क्लीन हमें हमारा आर्टिकल लिखना है। उसके बाद है हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स। अब जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करके क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है, ताकि जो भी उस आर्टिकल को पढ़े तो उन मेन पॉइंट्स के ऊपर उनकी निगाह पहले चली जाए, और वो हमारा बहुत इम्प्रेसिव लगता है ऐसा लिखना। और सबसे लास्ट में आती है वर्ड लिमिट। हमें हमेशा वर्ड लिमिट का ध्यान रखकर अपने आर्टिकल को लिखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में उन्होंने बोला है 250 वर्ड्स में कोई आर्टिकल लिखिए, तो इसमें ओवर भी नहीं होना चाहिए और लिमिट को ओवर भी नहीं होना चाहिए कि 250 से ऊपर आप चले गए, और लिमिट को अंडर भी नहीं होना चाहिए कि आप 250 के अंदर आपने अपना आर्टिकल ख़त्म कर दिया। जो वर्ड लिमिट दी है उसके आसपास चलता है, तो सबसे मेन चीज़ ध्यान में रखने की है वर्ड लिमिट। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आर्टिकल राइटिंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू।